नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री खज्जराट आदिनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, धर्मालंकार आचार्य श्री रायण सागर जी महाराज की, उत्तम आकिंचन धर्म की जय। धर्मानुरागी महान भाव, एक राजा बहुत दुखी था, परेशान। उसका इलाज भी कराया लेकिन कोई लाभ नहीं। सभी लोग चिंतित थे कि हमारा राजा कैसे स्वस्थ हो। कोई उपाय यदि मालूम पड़े तो राजा के स्वास्थ्य लाभ के लिए वह भी करने तैयार थे। सब कुछ करने के बाद में भी जब कुछ लाभ नहीं मिला तो थक गए सब। एक दिन एक साधु राजा के पास पहुंचा। राजा साहब अपने दरबार में बैठे हुए थे। सभी मंत्रीगण सभासद सब उपस्थित थे। उन सबके बीच में वो साधु पहुंचा तो राजा ने उसका अभिवादन किया और उचित आसन पर बैठने के लिए निर्देश दिए। राजा ने पूछा कि महात्मन आप कैसे पधारे? तो साधु ने कहा कि हमने सुना है आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और आपके दुखों को दूर करने के लिए सारे उपाय कर लिए गए, फिर भी दुख से मुक्ति नहीं मिली। राजन, मेरे पास एक उपाय है। तो एक मंत्री कहता है कि महात्मा जी जरूर बताइए, हम लोगों को बताइए वो कौन सा उपाय है, उसे हम सब मिलकर के करेंगे और हमारा राजा स्वस्थ हो जाए, हमें प्रसन्नता होगी। साधु ने कहा कि राजा एकदम स्वस्थ हो सकता है, सुखी हो सकता है, बस इसके लिए आपको एक काम करना है। कौन सा काम? किसी सुखी व्यक्ति की पोशाक, किसी सुखी व्यक्ति की पहनी हुई पोशाक लाकर के राजा को पहना देने पर राजा सुखी हो सकता है। मंत्री ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी जाता हूं नगर में,
हमारे नगर में बड़े बड़े सेठ साहूकार अमीर लोग रहते हैं। किसी के यहां से भी एक क्या 2-4 ड्रेस लेकर के आ जाऊंगा। मंत्री तो 1-2 और कर्मचारियों को साथ लेकर के नगर में निकल गया। बड़े मानी सम्मानी अमीर ऐसे एक सेठ जी के पास पहुंचे। सेठ जी ने देखा कि मंत्री जी आए हैं, आइए। उनको बिठाला, उचित सम्मान किया, पूछा कैसे पधारे। बोले सेठ जी, आपको तो मालूम ही है कि हमारे राजा बहुत दुखी हैं, और एक साधु ने हमसे कहा है कि यदि किसी सुखी व्यक्ति की पोशाक यदि राजा को पहना दी जाए तो राजा सुखी हो सकता है। सेठ जी, बस हम इसीलिए हम आपके पास आए हैं, आप अपनी एक ड्रेस दे दो। सेठ जी ने कहा, एक का 2-4 ड्रेस ले जाओ आप। और जब देने लगे तो मंत्री ने पूछा, लेकिन सेठ जी ये बताओ कि आपको कोई दुख तो नहीं है? बोले मंत्री जी क्या बताएं, इसी वर्ष हमारा नौजवान बेटा दुर्घटना में ग्रस्त होने से शांत हो गया है, उसका हमें बहुत दुख है, बहुत दुख है। तो सेठ जी, हमें आपकी ड्रेस नहीं चाहिए, रख लो, हमें नहीं चाहिए। मंत्री दूसरी जगह जाता है, वहां पूछा, उनसे कहा कि आपकी एक पोशाक दे दीजिए। उन दूसरे व्यक्ति ने कहा कि एक का 2-4 ले जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, राजा यदि सुखी हो सकता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वह ड्रेस देने लगा तो मंत्री ने पूछा कि ये बताइए आपको कोई दुख तो नहीं है? तो कहता है कि मंत्री जी, अभी अभी 2 महीने पहले हमारे माता पिता स्वर्ग से धार गए, हमें उसका बड़ा दुख है। आप दुखी हैं? हाँ। तो रहने दीजिए, आपके ये वस्त्र हमें नहीं चाहिए, रहने दीजिए। मंत्री तीसरी जगह गया, तीसरे अमीर आदमी के पास गया और वहां जाकर के उसने उनसे भी एक पोशाक मांगी। तो उसने भी कहा ले जाइए। मंत्री ने उससे भी पूछा कि ये बताओ, लेकिन आपको कोई दुख तो नहीं है? मंत्री जी, दुख तो बहुत बड़ा है, इस बार व्यापार में बहुत बड़ा घाटा लग गया है, जिसकी वजह से मुझे रात भर भी नींद नहीं आती है, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, तो रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मंत्री ने कई जगह जाकर के एक पोशाक मांगने के लिए कई घर गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति सुखी नजर नहीं आया। अंत में निराश होकर के वापस राजमहल की तरफ लौट रहा था। गांव के बाहर से हल्का सा अंधेरा हो गया था। नदी के किनारे से होकर के राजमहल की तरफ जा रहा था, और उस संध्या के झुरमुट में अचानक एक मधुर आवाज सुनाई दी। बांसुरी की बहुत अच्छी सुंदर आवाज, बहुत मनमोहक आवाज उसे सुनाई दी। तो ने सोचा कि ये इतनी अच्छी बांसुरी की आवाज कहां से आ रही। तो देखा कहीं कोई आदमी बांसुरी बजा रहा है, लगता है कि बड़ा प्रसन्न है, बड़ा सुखी है आदमी, एकदम मस्ती में बांसुरी बजा रहा है। उस आवाज की तरफ मंत्री गए
तो एक वृक्ष के नीचे बैठा होगा एक नवयुवक बड़ा मस्ती में बांसुरी बजा रहा था। मंत्री जी वहां पहुंचे, उस नवयुवक से कहा कि भाई, लगता है कि तुम बहुत सुखी हो, कोई भी समस्या तुम्हारी नहीं है, कोई झंझटें नहीं हैं, इसलिए तो तुम इतनी मस्ती में बांसुरी बजा रहे हो। तुम एक काम कर दो। बोले कौन सा काम? बोले हमारे राजा साहब बहुत दुखी हैं, और एक साधु ने कहा कि सुखी व्यक्ति की पोशाक यदि राजा को पहना दी जाए तो राजा स्वस्थ हो सकता है। कृपया कर आप अपनी ड्रेस उतार करके हमें दे दें। तो वह नवयुवक मंत्री की इस बात पर ठहाका लगा करके हंसा, बड़ी जोर से खिलखिला के हंसा, और मंत्री से कहता है कि मंत्री जी, आपका ख्याल बिल्कुल झूठा है। आप जो एक पोशाक मुझसे मांग रहे हैं कि अपने वस्त्र उतार करके दे दीजिए, आपका ये ख्याल बिल्कुल झूठा है। मेरे शरीर पर लंगोटी के अलावा एक वस्त्र भी नहीं है, मैं तुम्हें उतार के कहां से दे दूं? मंत्री को समझने में देर नहीं लगी। उसे सुखी होने का रहस्य मालूम पड़ गया कि सुखी होने का रहस्य क्या है। आदमी दुखी है तो एकमात्र इस परिग्रह की वजह से, जो बहुत कुछ जोड़ के रखा है इसने, उसमें कहीं कोई हलचल हो जाती है, कहीं कोई वियोग होता है, कोई विनाश होता है, तो ये आकुल व्याकुल हो जाता है, दुखी होता है। उसे बात समझ में आई कि ये व्यक्ति इतना सुखी क्यों है, क्योंकि इसने सब कुछ छोड़ दिया है। शरीर पर एक लंगोटी के अलावा कोई भी वस्त्र भी इसके पास नहीं है। सुखी होने का यही रहस्य है। जिसने समूचे परिग्रह का त्याग कर दिया है, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। सभी सुख पाना चाहते हैं, दुख से सब मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन हमारे काम, हमारे कारनामे ऐसे हैं जो दुख को ही निमंत्रण देते हैं। हम उसी परिग्रह में लिप्त रहते हैं, मेरे तेरे में उलझे रहते हैं, और वही तो दुखों को बुलाने के लिए न्योता है। जो व्यक्ति इस मेरे तेरे की उलझन में उलझा रहता है, वही व्यक्ति संसार में दुखी है, परेशान है। और जिसने इस परिग्रह के साथ मेरे तेरे का संबंध ही खत्म कर दिया, सारा परिग्रह छोड़ दिया जिसने, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है, और वही व्यक्ति सुखी है। उत्तम आकिंचन धर्म सुखी होने का एक अच्छा उत्तम रास्ता है। यदि हम संसार की झंझटों से मुक्त होकर के आत्मिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए यदि सुखी होना चाहते हैं, तो आकिंचन होने की आवश्यकता है। जोड़ने की नहीं, छोड़ने की आवश्यकता है। जोड़ते जोड़ते तो पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन सुख नहीं मिलता है। सुख मिलेगा तो जोड़े हुए पदार्थों के प्रति जो हमारा ममत्व है, मेरे तेरे का भाव है, इसको छोड़ना पड़ेगा। जिसने इसे छोड़ा, उन पदार्थों का त्याग किया, छोड़ने के बाद वह सुख का अनुभव करता है। उत्तम आकिंचन कहता है कि कल त्याग धर्म पर अपन ने यहां विचार किया था। त्याग धर्म पर 4 प्रकार के दान में हमने अपनी शक्ति के अनुसार अपने कमाए हुए द्रव्य को हमने दान में दिया, लेकिन देने के बाद हम भूलते नहीं हैं। भूल जाते क्या? कहाँ क्या दिया,
याद रखते हैं कि वहाँ उस मंदिर में हमने 1 लाख रुपए का दान दिया था। वहाँ उस सिद्ध क्षेत्र पर गए थे, वहाँ हमने 5 लाख दे करके आए हैं। याद रहता, दान जरूर करता है, लेकिन देने के बाद भी वह उसे भूलता नहीं है। याद करता है कि मैंने अपने 5 लाख, मैंने 10 लाख दिए, मैंने करोड़ दिए। लेकिन ये उत्तम आकिंचन कहता है कि जहां त्याग का भी त्याग हो जाता है वहां आकिंचन होता है। जहां त्याग का भी त्याग हो जाता है कि कल मैंने कितना दिया था, इसका भी त्याग हो जाए, भूल जाए कि मैंने कुछ दिया है, याद भी नहीं रहे, वहां से आकिंचन धर्म प्रारंभ होता है। बंधुओं, यहां तो हम भावनाओं में सब कुछ समेटे रहते हैं, पदार्थों का त्याग भी कर देते हैं, लेकिन मन से त्याग नहीं होता है। पैसे का त्याग दान के रूप में कर देते हैं, लेकिन मन में वो पैसा आज भी बना बैठा रहता है कि मैंने इतना छोड़ा। बंधुओं, ये जब तक बना रहेगा तब तक आकिंचन धर्म हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। आकिंचन का मतलब क्या है? ना अस किंचनास्ति इति अकिंचनः तस्य भावः आकिंचनम। मेरा मेरे के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा जो भाव होता है वह अकिंचन, और अकिंचन का भाव ही आकिंचन्य कहलाता है। मेरा मेरे के अलावा कुछ भी यहां नहीं है, ऐसे भाव का होना, इस भाव में जीने वाले व्यक्ति के जीवन में ही आकिंचन धर्म आता है। आकिंचन का मतलब खालीपन। आकिंचन का अर्थ है रिक्तता। आकिंचन का अर्थ है अकेलापन। आकिंचन का अर्थ है कि मेरा मेरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हमारी किसी से नहीं बनी, हम अकेले हो गए। किसी से हमारी नहीं बनी, हम अकेले हो गए। इसका नाम आकिंचन नहीं है। नहीं तो महाराज ने तो कहा था कि अकेलेपन का नाम आकिंचन है। हमारी घर में नहीं बनती, भाई से नहीं बनती, हमारे मित्रों से नहीं बनती है, हम अकेले हैं। ये आकिंचन नहीं है, ये तो और कलुषित परिणाम है हमारे। ये तो कलुषित परिणाम है। यहां आकिंचन कहता है कि अकेले होने का मतलब है कि मेरा मेरे के अतिरिक्त कुछ भी ना रहे। उसका नाम है अकेलापन। किसी से बुराई होने पर, झगड़ा होने पर उससे अकेले हो जाने का नाम आकिंचन नहीं है। आकिंचन का मतलब खाली हो जाना, रिक्त हो जाना। जो हमने बहुत सारा बोझ इकट्ठा अपने सिर पर रख लिया है, इस धन दौलत का परिग्रह का बोझ जो हमने अपने सिर के ऊपर रख लिया है, उसका खाली कर देना, उस बोझ को अलग कर देना, परिग्रह को छोड़ना, रिक्त हो जाना, खाली हो जाना, इसको कहा है आकिंचन धर्म। सब कुछ जोड़ने के साथ और हम आकिंचन होने की बात करें, वह शोभा भी नहीं देती और संभव भी नहीं है कि हम सब तरफ से परिग्रह को जोड़ करके रखे हुए हैं और आकिंचन की बात करते हैं। बंधुओं, आकिंचन ऐसे नहीं होता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने अपने बारसाणु व्याख्या ग्रंथ में आकिंचन धर्म के स्वरूप को प्रदर्शित करते हुए एक गाथा सूत्र लिखा। हूणय निसंगो निभावम निगहत्तु सुहृदुहिदम निद्दंद्वेण दुबट्टदी अन्यारो तस्य किंचिन्नम। हूणय निसंगो, जो निसंग होकर के, संग का मतलब
संग मतलब साथी नहीं, संग मतलब परिग्रह, संग मतलब है परिग्रह। समस्त परिग्रह को छोड़कर के जो निसंग होता है, निर्गंत होता है, दिगंबर हो जाता है, ऐसा व्यक्ति निर्द्वंद्वेन वठति, निर्द्वंद विचरण करता है। राग द्वेष का कोई द्वंद्व जिसके भीतर नहीं होता है, तस् अकिंचन अन्यारो, उस अनगार के जीवन में आकिंचन धर्म आता है। जिसने थोड़ा भी अभी रखा है, थोड़ा भी जिसकी पदार्थों के प्रति मूर्छा भाव बना है, उसके जीवन में आकिंचन धर्म नहीं हो सकता है। आकिंचन धर्म को प्राप्त करने के लिए, स्वयं आकिंचनमय होने के लिए हमें इस द्वंद्व से परे होना होगा। अपने भीतर में जो राग द्वेष का द्वंद्व चलता है, मेरे तेरे का जो द्वंद्व चलता है, उस द्वंद्व से दूर होकर के ही जो जीवन जीने वाले साधु हैं, वे ही आकिंचन धर्म को प्राप्त कर पाते हैं। यदि पदार्थों के प्रति थोड़ा भी लगाव है, तो वह लगाव हमारे लिए दुख को देने वाला है। अटैचमेंट हमेशा दुख देता है। जिस पदार्थ से, जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से हमारा अटैचमेंट है, उस वस्तु और उस व्यक्ति के टूटने फूटने पर, उसमें कुछ भी अनपेक्षित घटित होने पर हम दुखी होते हैं। हम दुखी होते हैं क्योंकि वह वस्तु टूटी, वह व्यक्ति छूटा हमसे, उसका वियोग हो गया, हम दुखी होते हैं। विचार करो जरा, ये मेरे तेरे का जो संबंध बना हुआ है व्यक्ति और वस्तु के प्रति, ये जब तक बना है तब तक आदमी दुखी ही रहेगा, सुखी नहीं हो सकता है। ये मेरे तेरे का भाव दुखी करता है। ये लगाव है वस्तुओं के प्रति, व्यक्ति के प्रति मूर्छा भाव है। और डिटैचमेंट, उस व्यक्ति से, वस्तु से जो दूर हो जाता है, डिटैच हो जाता है, उसके जीवन में ही सुख की संभावना की जा सकती है। वही व्यक्ति ही सुख के रास्ते पर चल करके अपने आप को सुखी बना पाता है। जरा सा भी यदि लगाव है, जरा सा भी यदि मूर्छा का भाव है, तो वह व्यक्ति ऊपर नहीं उठ सकता। हमारी माताएं बहनें पूड़ी बनाती हैं, बनाती ना? पूड़ी कैसी बनती है? आटे में पानी डाल करके आटे को गूंथते हैं, गूंदने के बाद उसकी लोई बनाते हैं, फिर चकला बेलन लेकर के उस पर बेलते हैं, पूड़ी का आकार देते हैं, फिर चूल्हे पर कढ़ाई रखी रहती है, वो कढ़ाई में घी रहता है, फिर घी में, ऐसा नहीं, हमारी माताएं बहुत होशियार हैं, ऐसे थोड़ी उसको छोड़ देंगी। पहले एक छोटी सी पूड़ी बनाती, उसमें डालती, देखती हैं कि ये घी गरम हुआ है या नहीं। वो लोग करते कि नहीं करते? हाँ, एक छोटी सी पूड़ी डाल देते हैं उसमें बना के, कि देख लेते हैं, पहले टेस्ट करते हैं कि ये गरम हुआ है या नहीं। यदि गरम हो गया है तो फिर वो है जो आटे ने पूड़ी का आकार लिया है, उसको उस कढ़ाई में गरम घी में छोड़ देते हैं। छोड़ते ही साथ वह पूड़ी कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? नीचे। बहुत बढ़िया, झांझी जी कह रहे हैं कि जैसे ही छोड़ते हैं, छोड़ते ही साथ वो पूड़ी कढ़ाई के तल भाग में पहुंचती है, नीचे पहुंच जाती है, ऊपर नहीं रहती। क्यों?
कभी आपने इस विज्ञान को समझने की कोशिश की कि जो हमने पूड़ी बना करके उसमें घी में छोड़ी वह सीधी नीचे जाके बैठती है, ऊपर क्यों नहीं रहती है? बहुत बढ़िया। लेकिन बनाते समय दिमाग में नहीं आया होगा, अब आया है कि उसमें पानी रहता है। हमने आटे को गूंथा है तो उसमें पानी डाला है और उसमें वो पानी रहता है, जलांश रहता है। जब तक वो जलांश रहेगा तब तक वह नीचे ही रहेगी। और जब अच्छे गर्म घी में पकती है, धीरे धीरे उसका जलांश भाप बन करके उड़ने लगता है और उड़ जाता है। तब उस समय वही पूड़ी नीचे से उठ करके ऊपर आ जाती हैं और फूल करके फुटबॉल बन जाती है। देखा आपने? घी के ऊपर आके तैरने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उसका जलांश जल करके समाप्त हो गया है, तो वह पूड़ी नीचे से उठ करके ऊपर आ जाती है। यही विज्ञान आकिंचन्य का है कि जब तक हमने परिग्रह मूर्छा का ये लगाव, ये अटैचमेंट हमारे अंदर बना हुआ है, जब तक इनके प्रति हमारा ममत्व परिणाम बना हुआ है, तब तक वो पदार्थ रहे या ना रहे, यदि मन में उस पदार्थ के प्रति अपनापन है, ममत्व भाव है, तो नियम से हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अब बोलो ना। नीचे जाएंगे। हम नीचे जाएंगे। ये पदार्थों के प्रति मूर्छा भाव हमको नीचे की तरफ ले जाएगा और हम जाना चाहते हैं ऊपर। ऊपर जाने के लिए जब तक जैसे पूड़ी का जलांश समाप्त नहीं होता तब तक पूड़ी ऊपर नहीं आती। ऐसे ही जब तक ये मेरे तेरेपन की ये मूर्छा पदार्थों के प्रति जुड़ी है, वह जब तक समाप्त नहीं होती, जब तक नहीं छूटती है, मूर्छा छूटे, पदार्थ छूटे, तब ही व्यक्ति आकिंचन के माध्यम से ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर जाता है। अनंत सिद्ध आत्माएं जो सिद्ध लोक में विराजमान हैं, उन सब ने भी ऐसे ही मूर्छा भाव को छोड़ा, अपने आप को हल्का किया, तो वह ऊपर चले गए। उस आकिंचन धर्म की आराधना साधना का प्रतिफल है कि वे ऊर्ध्वलोक में जाकर के विराजमान हो गए। हम भी वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें भी ये छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़े बिना काम बनने वाला नहीं है, ना आज तक किसी का बना है और ना बनेगा। बंधु, यदि अपनी आत्मा का कल्याण करना है, यदि हम अपनी यात्रा को ऊर्ध्वमुखी बनाना चाहते हैं, तो हमें इस परिग्रह का परित्याग, परिग्रह से जुड़ी हुई मूर्छा, मेरा तेरापन, इस भाव का परित्याग करना ही होगा। इसके किए बिना हमारी यात्रा ऊर्ध्वमुखी कभी नहीं हो सकती है। इसको छोड़ो पहले। इसको छोड़े बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। आपने गुब्बारा देखा होगा। गुब्बारा फुला करके छोड़ते हैं तो कहाँ चला जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। और कोई वजनदार सा पत्थर हो, वह ऊपर की तरफ उछालो तो कहाँ जाता है? नीचे की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि वो पत्थर भारी है और गुब्बारा हल्का है। जो हल्का होता है वह ऊपर की तरफ जाता है, और जो भारी होता है वह बहवारम परिग्रत्वम नारकस्यायुषः। नरक आयु के आश्रव का कारण बहुत परिग्रह का रखना बताया है। बहुत परिग्रह का जोड़ना, ये नरक आयु के आश्रव का कारण तत्पर सूत्र के 6वें अध्याय में बताया है। बहवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह ये अधोगति का कारण है। जो जितना भारी होगा वह उतना नीचे की तरफ जाएगा। जितना ज्यादा हम परिग्रह जोड़ेंगे उतना हमें नीचे की तरफ ले जाएगा।
आपने तराजू देखी जो पहले चलती थी, अब तो इलेक्ट्रॉनिक है ना, वजन रखो नंबर आ जाता है कितना किलो है। ये बड़े धोखे का काम है, भरोसा नहीं है इसका, कब कहाँ कलाकारी करके आदमी नंबर बदल दे। पहले वो तराजू चलती थी जिसके दो पलड़े होते थे, दो पलड़े होते थे, बीच में तराजू की एक डंडी रहती थी, ऊपर पकड़ने का कांटा लगा रहता था, उससे देखते थे कि बराबर है या नहीं। तराजू का पल्ला जो भारी होता है वो कहाँ जाता है? नीचे की तरफ जाता है, और जो खाली होता है वो बहुत बढ़िया सीधा सीधा विज्ञान है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो तराजू का पल्ला भारी है वह नीचे की तरफ जाता है, और जो खाली है वह ऊपर की तरफ जाता है। बस यही सिद्धांत हमें अपने जीवन के साथ भी लगाना होगा कि यदि हम भारी होंगे, परिग्रह के बोझ से बहुत भारी हैं, तो नीचे की तरफ जाएंगे, और जिसने परिग्रह के बोझ को उतार दिया है, हल्का हो गया है, आकिंचन हो गया है, वह ऊपर की तरफ जाता है। आकिंचन धर्म हमें ऊर्ध्वलोक की यात्रा कराता है, हमें ऊर्ध्वलोक में पहुंचाता है, लोक के अग्रभाग में पहुंचा देता है। एक बार वहां पहुंचने के बाद फिर लौट करके दूसरी बार इस संसार में नहीं आते। ऐसा यह आकिंचन धर्म है भैया, ऐसा आकिंचन धर्म हमारे जीवन में आना चाहिए। छोड़ो, लेकिन पदार्थ छोड़ने के साथ साथ पदार्थ के साथ जुड़ी हुई जो हमारा मूर्छा भाव है उसे भी हमें छोड़ना होगा। उसको छोड़ करके ही कोई व्यक्ति अपना कल्याण, अपना भला कर सकता है। बाकी दुनिया में जोड़ने वालों का कल्याण नहीं होगा है, त्याग करने वालों का कल्याण होगा है। मगध के शासक महाराजा श्रेणिक बिंबिसार एक बार वे अपने साथियों के साथ वन विहार के लिए निकले। वन विहार में जा रहे थे कि उन्होंने रास्ते में एक स्वच्छ शिला तल पर एक दिगंबर मुनिराज को बैठे हुए देखा। राजा शरण्यक ने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो उन्हें देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गया। इस यौवन वय में भोग विलास को छोड़ करके विरागता के इस मार्ग को अपनाने वाला कौन ऐसा योगी आकर के यहां बैठा है? इतना सुंदर शरीर, ऐसा लगता है कि स्वर्ग से कोई रतिराज आकर के बैठा है। लेकिन बात समझ में नहीं आती, यह उम्र तो भोग विलास की उम्र है। ऐसे नीरव वातावरण में, नीरसता में जिंदगी जीने का उद्देश्य बना करके कौन यहां आकर के बैठ गया? राजा शरण्यक उनके समीप पहुंचते, जैसे ही उनके समीप जाकर के खड़े हो गए, महाराज ने अपनी आंख खोली। शरण्यक ने उनसे पूछा, योगीराज, मैं क्या देख रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आता। यह तुम्हारी उम्र यहां अकेले नीरस वातावरण में जिंदगी जीने की नहीं है।
इस उम्र में तो महलों में रह करके भोग भोगना चाहिए, भोगने की उम्र है। बात क्या है? क्या किसी ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया? क्या तुम्हारा कोई नहीं है? क्या तुम वास्तव में अनाथ हो? और यदि अनाथ हो तो मेरे इस राज्य में कोई व्यक्ति अनाथ नहीं रह सकता। ये मगध का सम्राट सनाथ नरनाथ तुम्हारे सामने खड़ा है। आओ मेरे साथ महलों में रह करके सुख भोगो। लेकिन इससे पहले अपने अनाथत्व की कहानी कहो कि तुम इतने अनाथ कैसे? उन योगी राज ने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए राजा शरण्यक से कहा कि राजन, यदि आप मेरे अनाथत्व की कथा सुनना ही चाहते हैं तो सुनो, मैं सुनाता हूं। मैं आपके ही राज्य में एक धनी मानी सेठ परिवार के यहां मेरा जन्म होगा। और जन्म होने पर मेरे पिता ने बहुत बड़ा जन्मोत्सव का उत्सव मनाया। बहुत गाजे बाजे के साथ उत्सव होगा। धीरे धीरे मैं बड़ा होगा तो मेरा विवाह एक सुशील सुशिक्षित कन्या के साथ हो गया। राजन, मेरा सब कुछ था, लेकिन इसी बीच मुझे आंखों में पीड़ा हुई। आंख में पीड़ा हुई, और इतनी पीड़ा जो असहनीय वेदना थी। उसका इलाज के लिए वैद्य और हकीम बुलाए गए, डॉक्टर बुलाए गए, सबने उपचार किया, लेकिन कोई आराम नहीं लगा। मेरे माता पिता परेशान, मेरे भाई लोग परेशान, मेरी पत्नी परेशान, और मैं स्वयं भी परेशान। वेदना बहुत हो रही थी। एक रात इस भारी वेदना के समय मैं थोड़ा विचार करने लगा, विचारों की गहराइयों में उतरने लगा। और राजन, जो व्यक्ति विचारों में उतर जाता है वह धीरे धीरे गहराई में चला जाता है। वो जो अत्यधिक गहराई में पहुंच जाता है उसके अंदर में वैराग्य के अंकुर फूटने लगते हैं, वैराग्य उमड़ पड़ता है। उस रात मैं भी ऐसे गहरे चिंतन में डूब गया और मुझे भी ऐसा लगा कि कैसे अपने लोगों का अपनापन, सब कुछ होते हुए भी कोई मेरा दुख दूर नहीं कर सका। कैसे मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, बहुत लाड़ प्यार किया, लेकिन मेरी वेदना को कम नहीं कर सके। मेरे भाई मेरी बहन कितना मुझे लाड़ प्यार करती रही, लेकिन आज जिस पीड़ा से मैं छटपटा रहा हूं उस पीड़ा को बांटने का साहस ये भी नहीं कर पा रहे। जिसको साथ फेरे के साथ लेकर के आया हूं, ये पत्नी, कहते हैं सुख दुख में हमेशा साथ रहती है, लेकिन आज समझ में आया कि मेरे दुखों में वह भी साथ नहीं है। कोई नहीं है, सब कुछ होते हुए भी मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसी वैराग्य की भावना में मैं उतर गया और मैंने विचार किया कि हो ना हो मेरी जिंदगी की एक आज आखिरी रात हो।
हो सकता है कि सुबह का सूर्योदय होने से पहले मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाए। और मैंने संकल्प किया, यदि आज की रात सकुशल गुजरती है तो सुबह का सूरज उगते ही मैं इस भवन को छोड़ करके वन की तरफ चला जाऊंगा। मैंने ये संकल्प किया कि यदि आज की रात मेरी सकुशल गुजरती है तो प्रातः सूर्योदय के उदय के साथ ही मैं इस भवन को छोड़ करके वन को चला जाऊंगा, दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर लूंगा। और राजन, पता नहीं क्यों धीरे धीरे मेरी वेदना कम होने लगी, और जब वेदना कम होने लगी तो मुझे नींद आ गई। कई दिनों के बाद उस रात मुझे अच्छी चैन की नींद आई। मुझे सोता हुआ देख करके मेरे परिवार जन खुश थे, प्रसन्न थे। सुबह हुआ, मेरी पत्नी ने मुझे जगाया, मैं उठा, मैंने उनकी तरफ देखा, सबके चेहरे प्रसन्न थे। माता पिता, भाई बहन, मेरी पत्नी, सबके चेहरे प्रसन्न थे, क्योंकि आज मैं सुख की नींद सो करके उठा। आज मेरी पीड़ा कम हो गई और सुबह होते होते पीड़ा समाप्त हो गई। सब प्रसन्न थे, लेकिन मैं बहुत गंभीर होता चला जा रहा था। सुबह की क्रियाओं से निवृत्त होकर के, स्नान करके, मैंने अपना संकल्प परिवार के लोगों को सुनाया कि आज रात मैंने संकल्प किया है कि यदि मेरी ये रात सकुशल गुजरती है तो कल मैं प्रातः काल इस घर को छोड़ करके ही वन में जाकर के दीक्षा ले लूंगा। अपना संकल्प सुनाया और सुबह सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही मैंने घर छोड़ करके, भवन को छोड़ करके वन की राह ले ली, जंगल में चला गया और दिगंबर दीक्षा ग्रहण कर ली। राजन, जब सब कुछ मेरे साथ था, मेरे पिता माता भाई बहन पत्नी पद प्रतिष्ठा पैसा सब कुछ मेरे साथ था, तब मैं सब कुछ होने पर भी अनाथ था। सब कुछ होने पर भी मैं अनाथ था। और सम्राट, आज मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं सनाथ हूं, अपना नाथ हूं। राजन, यदि ऐसे इस सनाथ व्यक्ति के नाथ बनने की यदि भावना आपकी हो तो बोलिए, क्या तुम ऐसे इस सनाथ के नाथ बनने का साहस कर सकते हो? राजा शरणक की तो आंख खुल गई। मेरा भ्रम था, मेरा ये अहम था, मैं शरणदाता हूं, मैं दूसरों के लिए शरण देने वाला हूं, मैं सबका नाथ हूं, नरनाथ हूं। लेकिन आज इन योगी राज के चरणों में बैठ करके मेरी आंख खुल गई। दुनिया में मैं सबसे बड़ा अनाथ मैं ही हूं, मैं ही सबसे बड़ा अनाथ हूं। यदि कोई सनाथ है, नरनाथ है, तो ये योगी राज हैं, यही सनाथ हैं, मैं तो अनाथ हूं। सैनिक की आंख खुल गई, उसे समझ में आ गया कि ये अनाथ नहीं है, ये सनाथ है। बंधु, उन योगी राज ने सैनिक से कहा, धरती पर सोता हूं, धरती पर सोता हूं, आसमान ओढ़ता हूं, धरती पर सोता हूं, आसमान ओढ़ता हूं, देह की माटी से अमृत निचोड़ता हूं। समझ में आए तो रिप्लाई दे देना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। धरती पर सोता हूं, आसमान ओढ़ता हूं, देह की माटी से अमृत निचोड़ता हूं,
दुनिया की दौलत से ये कीमती फकीरी हैं, दुनिया की दौलत से ये कीमती फकीरी हैं, इसलिए वैभव से नहीं विराग से नाता जोड़ता हूं। सैनिक ने अपना माथा उन अनाथ योगी के चरणों में रख दिया, जिसको अनाथ कहा था। बे नरनाथ, बे मुनिनाथ, वास्तव में वही थे सनाथ। उनके चरणों में रख करके प्रणाम करता है और कहता है कि हे भगवान, मुझे भी कहीं ऐसा रास्ता दिखाना, मुझे भी शरण देना, आप मेरे नाथ बन जाओ और मेरा भी कल्याण हो जाए। बंधु, यदि कल्याण करना है तो एक ही रास्ता है, समस्त परिग्रह का परित्याग करना। उस परिग्रह के प्रति जुड़ी हुई हमारी मेरे तेरे की भावनाएं, ममत्व, परिणाम, इनका भी त्याग करके जो अकिंचन एकमात्र अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्मा की शरण में पहुंचता है, वही व्यक्ति आकिंचन धर्म को प्राप्त होता है। और आकिंचन धर्म को धारण करने वाला, साधना करने वाला साधक ही सुख को प्राप्त करता है और अनंत सुख को भी प्राप्त कर लेता है। समय अपना हो गया है, नहीं अपन विराम लेते हैं इसी मंगल भावना के साथ कि सबके जीवन में आकिंचन धर्म आए। ये पदार्थों के साथ जुड़ा होगा अहंकार, ये मेरे तेरे का भाव छूटे, मूर्छा दूर हो और ज्ञान दर्शन जो हमारी इस स्वभाव वाली आत्मा है, मैं उसको समझूं और उसकी शरण में ही, मैं अपनी ही शरण में मैं स्वयं रह करके अपना कल्याण कर सकूं। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय।